Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study growth and reproduction in bacteria. आज के इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उनमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो इन चीज़ों को जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो हम ग्रोथ की टर्म इस्तेमाल करते हैं ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज को हम कहते हैं, या बैक्टीरियल कॉलोनी जो है उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी इंक्रीज को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। इट डू नॉट रिलेट टू द ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल। एक सेल की जो डिवीजन है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये होती तो एक सेल की डिवीजन से ही है, लेकिन जो ओवरऑल मीनिंग हम इसके लेते हैं वो बैक्टीरियल कॉलोनी के साइज में इंक्रीज को हम ग्रोथ कहते हैं। अंडर आइडियल कंडीशन अ सेल मे टेक 20 मिनट्स टू डिवाइड। बैक्टीरिया जो है वो आइडियल सिचुएशन में जब कंडीशंस जो उसके लिए फेवरेबल हों तो 20 मिनट में 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है, और इसे जो है वो डबलिंग टाइम कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में जो है बैक्टीरिया 1 से 2 और फिर नेक्स्ट 20 मिनट में 2 से 4 बैक्टीरियल सेल में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। इट इज़ द एक्सपोनेंशियल टाइम एंड द टाइम इंटरवल टेकन इज नोन एज जनरेशन टाइम। ये जो है वो बैक्टीरिया के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम है डिवीजन का, और ये जो टाइम इंटरवल बैक्टीरिया लेता है तो इसको हम जनरेशन टाइम भी कहते हैं। ये जनरेशन टाइम वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors such as temperature, nutrients, pH, ionic concentrations greatly affect bacterial growth. बैक्टीरिया जो है ये 20 मिनट्स में तब डिवाइड करते हैं जब तमाम कंडीशन जो है उनके लिए सुइटेबल हों, लाइक मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें उनके लिए सुइटेबल हों तब वो 20 मिनट में डिवाइड करते हैं। अदरवाइज ये जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, पीएच या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में जो डिस्टर्बेंस है तो इससे उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, और बैक्टीरिया का जो डिवीजन टाइम है ये इंक्रीज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि घंटों में या इवन दिनों में जाके बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड करें। सो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये ग्रेटली इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। बैक्टीरियल ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ और डिक्लाइन फेज। लैग फेज जो है ये पहला फेज है, और इसमें बैक्टीरिया के अंदर कोई डिवीजन या कोई ग्रोथ नहीं होती। जब बैक्टीरिया को एक जो है वो बैटरी प्लेट के ऊपर एक ग्रोथ मीडिया के ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो वो स्टार्ट में कुछ टाइम लेते हैं नई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो जो ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं लैग फेज। इसमें कोई डिवीजन या कोई बैक्टीरियल सेल या कॉलोनी के साइज में इंक्रीज नहीं होती। लॉग फेज जो है दैट इज द फेज इन विच बैक्टीरिया डिवाइड एक्सपोनेंशियली। इस फेज में बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है इसमें देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इंक्रीज इन वेस्ट एक्युमुलेशन। That's why bacterial cell division slows down and its growth rate becomes equal to death rate. Stationary phase में बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है और जो ग्रोथ रेट है ये बराबर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट कॉलोनी के साइज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी के अंदर 100 सेल्स थे तो उसमें एट अ टाइम जो है 50 सेल्स की जो डेथ हो जाएगी, तो जो पीछे 50 सेल बचेंगे अगर वो डिवाइड करेंगे तो उनसे जो है वो फिर 100 सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं कॉलोनी के अंदर वो 100 ही रहेंगे। सो ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। जितने सेल डिवाइड करेंगे उतने ही जो है वो उनकी डेथ भी होगी। लास्ट फेज इज द डेथ और डिक्लाइन फेज। डेथ और डिक्लाइन फेज में क्या होता है? ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सेस ऑफ एक्युमुलेटेड वेस्ट बैक्टीरियल सेल डिवीजन स्टॉप्स एंड सेल डेथ इंक्रीजेस लीडिंग टू श्रिंकेज इन साइज ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। इस फेज में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है या जो डिवीजन है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह जाती है, जबकि जो बैक्टीरियल सेल्स की डेथ थी वो तेज़ हो जाती है। और इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो एट अ टाइम
डेथ जिनकी हो रही होती है उसकी वजह से जो कॉलोनी का साइज़ है वो तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो साइज़ में छोटी होती चली जाती है। अगर हम इसे एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फेज़ है ये लैग फेज़ है। लैग फेज़ के अंदर जो है नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है ये कांस्टेंट है, इनमें कोई इंक्रीज नहीं हो रही। उसके बाद फिर जो है वो लॉग फेज़ आता है और लॉग फेज़ के अंदर जो है वो बैक्टीरिया तेज़ी से डिवाइड करते हैं। देन स्टेशनरी फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ के दौरान बैक्टीरियल सेल डेथ और डिवीजन रेट जो है वो दोनों बराबर होते हैं। सो कॉलोनी साइज में ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। एंड देन इज द डेथ और डिक्लाइन फेज, जिसमें तेजी से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिवाइड बाय टू वेज, दैट सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बैक्टीरिया के अंदर जो है वो दो तरह से होती है और मोस्ट कॉमनली जो है वो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दो मेथड हैं, एक को हम बाइंडरी फिशन कहते हैं और दूसरे को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। सो दो तरह से बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो बाइंडरी फिशन है उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली एक बैक्टीरियल सेल जो है वो दो बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग बाइंडरी फिशन सेल डीएनए डुप्लीकेट्स, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स फ्रॉम द सेंटर एंड डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो सेल एलोगेट होता है और इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, सिंगल सेल है और सबसे पहले ये लेंथ वाइज जो है वो बड़ा होता है, एलोगेट होता है और इसका जो डीएनए है, डीएनए जो है वो दो जो है वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है, द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगेन टू डिवाइड। जब ये डीएनए जो है वो दो मॉलिक्यूल्स में, दो कॉपीज में जब वो डिवाइड हो जाता है तो ये दोनों अपोजिट पोल पे जो वो चली जाती हैं और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो यहाँ से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है उसमें देयर इज क्रॉस वॉल फॉर्मेशन और इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो है वो ये इन्वेजिनेशन दोनों तरफ से जो है वो सेंटर में आके मीट कर जाती हैं और इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ये दोनों यहाँ सेंटर में डेवलप हो जाती हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल जो है ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड देन इन द लास्ट फेज सेल सेपरेट्स, दोनों जो डॉटर सेल्स हैं ये सेंटर से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से दो कंप्लीट डॉटर सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर जो है ये हैं क्या, बेसिकली एंडोस्पोर्स आर हीट रेजिस्टेंट स्फेरिकल, ओवल, एलिप्टिकल और सिलेंड्रिकल मल्टी लेयर्ड मैस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। एंडोस्पोर जो है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो डेवलप होता है और ये हीट रेजिस्टेंट होता है, स्फेरिकल, इलिप्टिकल या ओवल शेप होता है और ये मल्टी लेयर्ड प्रोटोप्लाज्मिक मैस है। complex of calcium and dapicolinic acid present in protoplast make it heat resistant। कैल्शियम और डेपिकोलिनिक एसिड के जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके प्रोटोप्लास्ट में मौजूद होते हैं जो इसे हीट रेजिस्टेंट जो है वो बना देते हैं। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये एक वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल जो है वो सबसे पहले एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है और उसके रिजल्ट में एक जो है वो लार्ज साइज मदर सेल जनरेट होता है जबकि दूसरा एक स्मॉलर सेल जो है वो जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं प्री स्पोर। ये प्री स्पोर जो है इसके कंपोनेंट्स फिर जो है वो राउंड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और इसे हम फोर स्पोर कहते हैं। फिर ये फोर स्पोर जो है इसमें कॉर्टेक्स फॉर्मेशन होती है, कोर फॉर्मेशन होती है, इसके अराउंड कोट डेवलप होता है और अल्टीमेटली ये जो है वो रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से एज इन एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज एक्सोस्पोरियम, ये आउटर वॉल है। उसके बाद फिर इसके अंदर इसका जो कोट है, देन आउटर मेम्ब्रेन है, देन इसमें जो है ये व्हाइट वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, देन ये स्पोर वॉल है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है इसके साथ एसोसिएटेड एंड देन इन द सेंटर इज द डीएनए। तो ये जो है वो एंडोस्पोर का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन इन विच बैक्टीरियम टेक्स अप फॉरेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल जो है वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अपनी सराउंडिंग से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। The first evidence of genetic recombination in bacteria was reported by Frederick Griffith in 1928 में ग्रिफिथ ने जब ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया
तो उसने पहली दफ़ा ये एविडेंस प्रोवाइड किया कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेटर ऑन 1944 में एवरी मैकलोड एंड मैकार्टी ने इसे कंफर्म किया और बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो एक्चुअली डीएनए है, जो कि एक बैक्टीरिया से रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, और फिर दूसरा बैक्टीरिया उसको जो है वो टेकअप कर लेता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, और इसमें जो है वो उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो है वो ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं। वन इज कॉल्ड आर सेल्स। आर सेल जो है ये रफ कॉलोनीज डेवलप करते हैं और इनमें पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं होता, जबकि जो एस सेल्स हैं, स्मूथ सेल्स, ये स्मूथ कॉलोनीज डेवलप करते हैं बिकॉज दे हैव पॉलीसेकेराइड कोट। ग्रिफिथ ने सबसे पहले जो है वो आर सेल्स इंजेक्ट किए माउस के अंदर और देखा कि माउस के अंदर डिजीज डेवलप नहीं हुई। जब उस माउस का जो है वो ब्लड सैंपल लिया तो उसके अंदर लिविंग आर सेल्स जो है वो मौजूद थे। फिर उसने एस टाइप सेल इंजेक्ट किए माउस के अंदर और माउस के अंदर डिजीज डेवलप हुई और माउस की डेथ हो गई। और फिर उसने जब डेड माउस का जो है ब्लड सैंपल लेके उसको एग्जामिन किया तो उसके अंदर लिविंग एस सेल्स जो है वो मौजूद थे, जो कि उसने इंजेक्ट किए थे। देन उसने क्या किया कि एस सेल्स को हीट किल किया, फ्लैम के ऊपर रख के उनको जो है वो हीट किल किया, और उसके बाद फिर उसने जो है वो इन्हें इंजेक्ट किया एक हेल्दी माउस के अंदर। और फिर उसने देखा कि माउस जो था उसके अंदर डिजीज डेवलप नहीं हुई। जब उसने जो है वो उस माउस का जो है ब्लड सैंपल लिया तो उसके अंदर भी कोई बैक्टीरियल सेल्स जो मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो हीट किल हो गए थे और डिस्ट्रॉय हो गए थे। देन उसने क्या किया कि उसने आर सेल्स और हीट किल्ड एस सेल्स का मिक्सचर जो है वो इंजेक्ट किया माउस के अंदर। सेपरेटली जब दोनों चीज़ें जो है वो इंजेक्ट की गई तो उसने देखा कि ना तो एस सेल्स, हीट किल्ड एस सेल्स जो डिजीज कॉज करते हैं, और ना ही जो है वो आर सेल्स इंडिविजुअली डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन जब उसने इन दोनों को मिक्सचर की फॉर्म में जब वो माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि माउस के अंदर डिजीज भी डेवलप हो गई और माउस की डेथ हो गई। ही वॉज सरप्राइज्ड। और जब उस डेड माउस का उसने ब्लड सैंपल लिया तो उसके अंदर लिविंग एस सेल्स और आर सेल्स मौजूद थे। उसको जो है वो बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि उसने लिविंग एस सेल्स जो है वो तो इंजेक्ट ही नहीं किए थे, उसने तो हीट किल एस सेल्स इंजेक्ट किए थे, जो कि हीट किल होने से जो वो डेड हो जाते हैं। तो उसको जब पूरी तरह समझ तो नहीं आई कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन उसने जो है वो कहा कि यहाँ किसी तरह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसमें आर सेल जो है वो लिविंग एस सेल्स में कन्वर्ट हो गई। और फिर लेटर ऑन जब 1944 में एवरी मैकलोड और मैकार्टी ने इस चीज़ को जब कंफर्म किया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक डीएनए फ्रैगमेंट से होती है और एक प्लाज्मिड से होती है। जब बैक्टीरिया अपनी सराउंडिंग में मौजूद कोई डीएनए फ्रैगमेंट्स जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये आगे फर्दर जो है, अगर तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये इंटीग्रेट हो जाए जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर, तो इसको स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये इंटीग्रेट ना हो तो ये डिग्रेड हो जाता है, इसको जो है वो हम अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ये जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। जबकि प्लाज्मिड के थ्रू जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो प्लाज्मिड जब सेल में एंटर होता है तो वो फंक्शनल हो जाता है। सो ये जो है वो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज द conjugation. Conjugation is a process of gene transformation in which transfer of genes between donor and recipient bacteria occur through direct physical contact या conjugation tube. सो इसमें जो है वो conjugation tube के थ्रू या डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जीन ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसका जो पहला एविडेंस है कंजुगेशन का, ये प्रोवाइड किया था जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टेटम ने 1946 में, जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। बाद में जैकब और वोलमैन ने बताया कि बैक्टीरिया जो है ये दो तरह के होते हैं। वन आर दी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और मेल बैक्टीरिया। एक जो है जिनको एफ पॉजिटिव या मेल बैक्टीरिया का नाम दिया गया, ये वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है, जिसको हम जो है वो सेक्स फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको एफ माइनस बैक्टीरिया का नाम दिया गया या फीमेल बैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट या सेक्स फैक्टर है ये मौजूद नहीं होता। और ये जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो है वो सेक्स फैक्टर क्रोमोसोम डोनेट करते हैं, और इस तरह से उनके अंदर जो है वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव 1 to 3 एडिशनल पिलाई कॉल्ड सेक्स पिलाई थ्रू विच दे ट्रांसफर देयर डीएनए टू एफ माइनस बैक्टीरिया। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एडिशनल सेक्स पिलाई भी मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू वो अपना जो है वो सेक्स फैक्टर क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया को।
During the process, a conjugation tube is formed between F positive and F negative. After replication, a single-stranded F factor passes into the F minus bacteria and transform it into F positive strand. कंजुगेशन प्रोसेस के दौरान एक कंजुगेशन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है जिसके थ्रू F पॉजिटिव बैक्टीरिया F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड F फैक्टर है वो पास ऑन करते हैं और इस तरह से जो F नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं F पॉजिटिव स्ट्रैंड में। सो जो है वो इस तरह से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। ये जो है वो दो बैक्टीरिया हैं, इनमें ये जो लेफ्ट वन है दैट इज़ F पॉजिटिव सेल या F पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये जो राइट साइड पे है ये F नेगेटिव स्ट्रेन है। क्योंकि F नेगेटिव स्ट्रेन जो है इसके पास सेक्स फैक्टर नहीं है, जबकि ये जो F पॉजिटिव स्ट्रेन है इसके अंदर जो है वो सेक्स फैक्टर क्रोमोसोम मौजूद है। सो ये दोनों के दरमियान एक कंजुगेशन जो है वो पिलस या कंजुगेशन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है। सो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें डोनर सेल अटैच टू अ रेसिपिएंट सेल विद इट्स पिलस, द पिलस ड्राज द सेल टुगेदर। सो ये जो है वो कंजुगेशन पिलस या कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू दोनों के दरमियान एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। एंड देन इन द सेकंड स्टेप ये जो डबल स्ट्रैंडेड सेक्स फैक्टर क्रोमोसोम था इसका जो एक जो है वो स्ट्रैंड है वो यहाँ से पास ऑन करना शुरू कर देगा F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, F नेगेटिव सेल के अंदर, एंड देन फाइनली जब ये F नेगेटिव में एंटर हो जाएगा तो ये फिर वहाँ जाके डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर इस तरह से ये जो सेल था जो पहले से F पॉजिटिव सेल था, जबकि ये वाला जो सेल है जो कि F नेगेटिव सेल था ये भी ट्रांसफॉर्म हो गया F पॉजिटिव सेल में, क्योंकि अब इसके पास भी एक सेक्स फैक्टर क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है। सो इस तरह से जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Next is the transduction. Transduction is the process of gene transformation in which transfer of gene between donor and recipient bacteria occurs through the bacteriophage. So ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट दैट अकर्स थ्रू अ थर्ड फैक्टर, अ थर्ड एजेंट दैट इज बैक्टीरियोफेज। ट्रांसडक्शन जो है ये दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरी को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ये है in which all the fragments of bacterial DNA have a chance to enter the transducing phase. It is called generalized transduction. ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो बैक्टीरिया का कोई भी जीन है वो ट्रांसड्यूसिंग फेज के अंदर एंटर हो सकता है और उसके थ्रू जो है वो एक नेक्स्ट बैक्टीरियम तक पहुंच सकता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। जबकि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर ये होता है कि जो इन दिस टाइप द टेम्परेट फेज ट्रांसफर्स ओनली अ फ्यू बैक्टीरियल जीन दैट आर एडजेसेंट टू प्रोफेज इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम ड्यू टू इनकरेक्ट क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पे सिर्फ चंद बैक्टीरियल जीन्स जो है उनके चांसेस होते हैं कि वो जो है वो ट्रांसड्यूसिंग फेज के थ्रू नेक्स्ट बैक्टीरियम के अंदर जो है वो एंटर हों और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन काज करें। जहाँ पे जो है वो वायरल जो डीएनए होता है वो जब बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जो है वो इंटीग्रेट होता है तो उसके राइट या लेफ्ट पे जो लगे हुए जीन्स होते हैं जब अनइक्वल या इनकरेक्ट क्लीवेज होती है तो उसके थ्रू जो है वो उन राइट या लेफ्ट वाले जीन्स में से कोई जीन जो है वो ट्रांसड्यूसिंग फेज में एंटर हो सकता है और इस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। बाकी जीन्स जो है उनके चांसेस नहीं होते, इसलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। So here is the diagrammatic representation of generalized transduction. इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वो एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है एक बैक्टीरियोफेज और ये बैक्टीरियोफेज जो है इसका जो डीएनए है रेड कलर में दैट इज फेज डीएनए ये एंटर हो जाता है और ये ब्लू कलर में जो है वो जो बैक्टीरियल सेल है इसका अपना जो है वो डीएनए है। सो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो डीएनए है वो डिग्रेड हो गया है, फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में डिवाइड हो गया है, जबकि ये जो मल्टीपल कॉपीज हैं फेज डीएनए की। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे असेंबली हो गई है जो फेज की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी, और इस असेंबली के दौरान क्योंकि इससे फ़ौरन पहले यहाँ पे जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो था वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था। ज़्यादातर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो तो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम कोई ना कोई फ्रेगमेंट जो है वो डिग्रेड नहीं होता और जब यहाँ पे असेंबली होती है बैक्टीरियोफेजेस की तो वो किसी ना किसी बैक्टीरियोफेज के अंदर एंटर हो जाता है
उसके बाद जब यहाँ से रिलीज होने वाले बैक्टीरियोफेज किसी नए बैक्टीरिया को जाके अटैक करते हैं और उनका जो डीएनए है वो एंटर होता है रेसिपिएंट सेल के अंदर, तो यहाँ पे वो जो बैक्टीरियल जीन जो एंटर हुआ था प्रोफेज के अंदर वो भी रिलीज होता है और वो फिर जो है वो अटैच हो जाता है उस जो है वो बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम के साथ। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल था इसका जो क्रोमोसोम था ये डार्क ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि ये जो है ये लाइट कलर में ग्रे कलर में जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो बैक्टीरियोफेज के थ्रू बैक्टीरियल जीन इस बैक्टीरिया का जो जीन था जो कैरी हुआ था इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू इस सेल में, तो वो जब जाके इंटीग्रेट होगा तो वो ये वाला जो सेगमेंट है ये बेसिकली डोनर बैक्टीरियल डीएनए है जिसने जाके ट्रांसफॉर्मेशन की न्यू बैक्टीरियम के अंदर। बेसिकली ये जो फ्रेगमेंट है ये वाला, दिस वन इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैक्टीरिया थ्रू दिस बैक्टीरियोफेज टू दिस डोनर सेल रेसिपिएंट सेल, और फिर इसके अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो इस तरह से जो है वो जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन होती है और इसमें कोई भी बैक्टीरियल जीन जो है वो रेसिपिएंट सेल के अंदर जो एंटर हो सकता है और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन ये है कि इसमें ये बैक्टीरियोफेज है और इसने एक बैक्टीरियल सेल को अटैक किया, ये वायरस का जो है वो डीएनए है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। सो वायरस का डीएनए सेल के अंदर एंटर होने के बाद जब वो इंटीग्रेट हो जाता है और इस इंटीग्रेशन के बाद जब ये यहाँ से जो है वो दोबारा डिटैच होता है लिटिक साइकिल के अंदर, तो सम टाइम यहाँ से राइट या लेफ्ट साइड से कोई ना कोई बैक्टीरियल जीन भी इसके साथ रह जाता है और जब ये सेपरेट हुआ तो ये इसके साथ ये बैक्टीरियल जीन जो है वो मौजूद है। उसके बाद जब यहाँ पे जब वायरल कंपोनेंट्स सिंथेसाइज हुए और असेंबली हुई तो इस असेंबली के रिजल्ट में जो है वो किसी न किसी फेज के अंदर ये जो बैक्टीरियल जीन था ये मौजूद होगा। अब इसके बाद जब ये फेज जो है वो नए बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैक करेगा और इसका जो डीएनए है वो एंटर होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो जो बैक्टीरिया पिछले बैक्टीरिया का जो डीएनए का फ्रेगमेंट था वो भी यहाँ पे रिलीज होगा और वो फिर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करेगा। सो हेयर इज द जीन केम फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल सेल। ये इस सेल का जो है वो एक जीन है जो कि बैक्टीरियोफेज के थ्रू यहाँ पे आ गया। सो इस टाइप की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसमें सिर्फ वही जीन्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या रेसिपिएंट सेल के अंदर जा सकते हैं जो कि इंटीग्रेशन के दौरान इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के राइट या लेफ्ट के ऊपर अटैच थे। सारे जीन्स के लिए जो है वो चांसेस नहीं होते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन please let me know in comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.